यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में कभी कभी कोई 14 सेकंड में तुम्हें पसंद आ जाएगा। आजकल 14 सेकंड पे कानून भी बन गया है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो 14 सेकंड में जो पसंद आ जाए वो इश्क होता है? हो सकता है? यस और नो? जो यस कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करे। गुड, हाथ नीचे कर लें। जो नो कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करे। भाई बहुत खूब, एक जबरदस्त मजबूत डिबेट हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि इश्क को होने के लिए 14 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, मगर इश्क निभाने के लिए 1400 साल भी बहुत कम है। जिंदगियां लग जाती हैं। मैंने एनआईटी से इंजीनियरिंग की है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। क्या तुम इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? मोहब्बत की होगी तो छोड़ दोगे, प्यार किया होगा तो छोड़ दोगे। तुम्हें एनआईटी बुरी लगेगी, तुम्हें तुम्हारी डिग्री बुरी लगेगी, मगर अगर तुमने इससे इश्क किया होगा, लोग कहेंगे पढ़ने में कुछ नहीं रखा, एनआईटी का पढ़ा हुआ बाहर ख्वार घूम रहा है। दूसरे लोग पैसे टिकटॉक पे इधर उधर डांस करके ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम कहोगे मियां मुझे इश्क है इससे, मैंने जो पढ़ा है। लोग ताने देंगे, ऐब दिखाएंगे उसकी तरह की जिसको कैस कहते थे। और किसी ने कहा कि कैस का इश्क तो बहुत ही कमाल का होगा। कैस तो मशहूर मारूफ शायर है। बादशाह ने इतने चर्चे सुने कैस की लैला से आशिकी के कि उसने दीवान लिख दिए उसकी मोहब्बत में, सहरा में मजनू बना फिरता है। बादशाह ने कहा जरा कैस को मेरे दरबार में लेकर आओ। कैस, मेरे हरम में 100 बीवियां हैं, 100, और मुझे अभी भी ये तलाश है कि तू जिससे मोहब्बत करता है वो कितनी प्यारी होगी। कैस, मैं इसको देखना चाहता हूं कि लैला कौन है, लैला को मेरे सामने लाया जाए। कैस ने कहा कोई मुश्किल नहीं है, लैला को ले आओ, मगर तुम उसकी ताब नहीं ला सकते, वो इतनी खूबसूरत है। अब तो बादशाह की 14 तबाक रोशन हो गए। उसने कहा इतनी हसीन तो मेरे हरम में क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं मिला बादशाह होके। अब बादशाह ने कहा उसे कल नहीं आज लेकर आओ, आज नहीं अभी लेकर आओ। लैला को गिरफ्तार करके लाया गया बादशाह के दरबार में। बादशाह के दिल में ऐसे धक धक, लैला का पर्दा उठे, हिजाब उठे, मैं उसे देखूं, दुनिया की सबसे हसीन औरत। ये कैस उसके पीछे मजनू दीवाना बना फिर रहा है, इतना अक्लमंद आदमी। इसका चेहरा दिखाया जाए, वो बैठी हुई है, वो यहां नहीं हूं, मैं आपके सामने इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। बादशाह ने कहा ऐसे करके मैं मुश्ताक हूं, मैं इस्तराब में हूं, उसका चेहरा दिखाया जाए। सिपाहियों ने कहा ठीक है। जैसे ही लैला से कहा जरा नकाब बताओ, जो ही नकाब गिरा, बादशाह के मुंह से सिर्फ एक जुमला आया, ये क्या है, ये तो रंग की स्याह है, ये काली रंग की है, ये लैला कैसे हो गई। तो जवाब में उसने क्या कहा, किया सवाल मियां मजनू थे, तेरी लैला रंग दी काली है। देता जवाब मियां मजनू ने, तेरी अख ना वेखने वाली है। वो कहते हैं बादशाह विच कुरान वर्क चिट्टे सफेद सफेद, मगर स्याही ओंदी भी काली है। विच काबा, वो जो पत्थर बने हुए ना सारे के सारे, उसके ऊपर चादर भी काली है। और वो जो कायनात के रब का महबूब है, उसकी कमली भी काली है। काले रंग में तो हुस्न होता है, तेरी आंख में हुस्न नहीं है। मेरी चाह देख, मेरे लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। तो अब एनआईटी वालों को अपनी डिग्री की वैल्यू समझ में आएगी, अपने उस्ताद की कदर समझ में आएगी, वो एक एक मोमेंट जो तुम यहां पे लगा रहे हो उसकी वर्थ समझ में आएगी। दुनिया नहीं बता सकती कि उसकी कीमत क्या है, तुम्हारा इश्क उसकी कीमत लगाएगा। जितना इश्क तुमने लगाया है उतना पैसा लगेगा, उतना उसका। सिर्फ पैसा तो एक एंगल है, माजरत के साथ हम जिस दुनिया में रहते हैं, मगर ये जुमला समझ लेना लाखों का जुमला है। तुम सबके पास सेलफोन है, जरा हाथों से इसको उठाओ, निकालो। हाँ प्लीज, मैं देख रहा हूं आपका सेलफोन। मियां साहब आप सेलफोन बाहर निकालें, सबके पास, जिसके पास सेलफोन है जरा ऐसे उठाएं। गुड। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सेलफोन ऑलमोस्ट सबके पास है, सबसे बेस्ट फोन कंपनी कौन सी है आपके ख्याल से? आईफोन, एंड्रॉइड, मैं वीवो। मैं दोनों की एग्जांपल लेके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जिसके पास आईफोन है, लेटेस्ट आईफोन की कीमत क्या है? कितने लाख? 7.5 का हो गया। चलो 4 का लगाते हैं, 4 लाख का आईफोन। ये कीमत किसने लगाई इसकी? और करना, लाखों का जवाब है। तुम मार्केट गए, चीज किसे चाहिए? तुम्हें। खरीदार कौन है?
रिक्वायरमेंट किसकी है? मार्केट कौन गया? मार्केट पे खड़े होकर तुमने कहा आईफोन चाहिए, आईफोन उसने तुम्हें हाथ में दिया, मगर का पहले कीमत, डब्बा खोलने से पहले कीमत। तुम कहो यार मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूं, आज लेके जाऊंगा, 2 दिन इस्तेमाल करूंगा, समझ में आया तो तुम्हें 4 लाख दे दूंगा, वरना वापसी कर दूंगा। वो कबूल करेगा? क्यों? क्योंकि उसके खालिक ने उसकी एक कीमत लगाई है, और असल कीमत खालिक लगाता है, खरीदार नहीं। अगर खालिक बड़ा होता है तो कीमत, देखो मेरी बात समझना, अगर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर बड़ा हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्ट का ब्रांड बड़ा हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हारा खालिक कौन है? तुम्हारा क्रिएटर कोई मामूली है, कमजोर है, कच्चा है, गलतियां करता है। तुम्हारा क्रिएटर दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएटर है, तुम्हारी वैल्यू कौन बताएगा? मार्केट? दूसरा प्रोडक्ट? कौन? वो जिसने, देखो दुनिया का हर मुसव्विर मखलूक बनाता है या पेंटिंग बनाता है और उसके बाद उसको मोहब्बत हो जाती है, कहता है खबरदार इसकी बुराई ना करना। यस नो? मगर वो वाहिद है जो बनाने से पहले मोहब्बत करता है और फिर बनाता है और कहता है खबरदार इसकी बुराई ना करना, इससे मत लड़ना, इसको फिरकावारियत में ना उलझाना, इसका खून ना बहाना, इसके दिल, मेरा काबा बहुत मोहब्बर है मगर उसके साथ बेहतरामी काबिल कबूल है, इसके साथ बेहतरामी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसने इश्क किया है, मोहब्बत की है, काबिल एहतराम बनाया है। तो तुम्हारी डिग्री या तुम्हारी अपनी क्वालिटी की वैल्यू कौन बताएगा? कौन? जो आशिक है या जो खरीदार है? जो आशिक है, जिसने असल, अब मैं तुम्हें तुम्हारी एक और बात बता दूं, यही फोन जो तुम्हारे पास है, तुमने 4 लाख का लिया है, खुदा की कसम सही जवाब देना, 4 लाख का सेलफोन तुम अगले साल उस दुकानदार को उतने का ही बेच सकते हो, किसी और को उतने का बेच सकते हो। 2 साल बाद 8 लाख का हो जाएगा, 3 साल बाद 10 लाख का हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। यस और नो? भाई सही जवाब दो, वहां जो बैठे वो, ग्रेजुअली उसकी पावर बढ़ेगी कि कम होगी? वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कदर कीमत बढ़ेगी कम होगी? क्यों? वो तो बड़े ब्रांड का मालिक था, उसका खालिक बड़ा था, प्रोडक्ट बेहतरीन था, फिर क्यों? यूज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, डिक्लाइन हो गया, चलो दोबारा से वापसी आओ। तुम्हारा खालिक कौन था? तुम किसका प्रोडक्ट हो? तो तुम जब छोटे से थे, नन्हे से नंगे पैदा हुए, अब इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, उस वक्त तुम्हारी वैल्यू ज्यादा थी या आज तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है? और आज जो तुम बैठे हुए हो, आज ज्यादा होगी या कल को उस्ताद बन के रोशनम पे खड़े होगे तब ज्यादा होगी? यानी ग्रेजुअली तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। दुनिया का हर प्रोडक्ट वक्त के साथ डिक्लाइन करता है और उसका प्रोडक्ट इंक्लाइन करता है, ऊपर जाता है, इज्जत भी बढ़ाता है, मकाम भी पाता है, क्योंकि उसने मोहब्बत से बनाया है। जिस चीज में मोहब्बत डाल दी जाए वो कमाल होती है। शुक्रिया मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी सवाल पूछना हो तो तकल्लुफ ना कीजिएगा।